मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी के ढोक जुम्मा की गलियों में पानी जमा। कालाबाग के इलाके कमर मशानी में हिफाजती बंद टूट गया। करीबी आबादी ज़ेर-ए-आब। गुजरात में भी बारिश, सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। कोहलू की नदी नालों में तुग़यानी, राबता सड़कें शदीद मुतासिर। चमन के कदनी डैम टूटने का खदशा। दो बंदी कदनी और तोबा जगजई आने वाले रास्ते ताहाल बंद। करीबी आबादी को खाली करा लिया गया। डैम्स के स्पिलवेज महदूद पैमाने पर खोल दिए गए। डैम्स के करीब जाने पर पाबंदी आए। कल्लात के इलाके सोराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। ढक्कन नहीं है, गटर खुले में, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है। ये पीछे जो गंदगी है इसको कौन साफ करेगा? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। दिन पहले देखते यकीन जानो आधा इंसान डूबा हुआ था। बहुत बुरी हालत है, देख लो आपके सामने कीचड़ पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई सफाई वाला नजर नहीं आ रहा। बारिश के बाद कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार। गड्ढे बनने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हबीब बैंक चुरंगी, सीमेंस चुरंगी, शाहराह पाकिस्तान, जहांगीर रोड, प्रेडी सिग्नल, एम्प्रेस मार्केट, पार्किंग प्लाजा, कायदाबाद, रेडियो पाकिस्तान के करीब सड़क पर पानी अब भी मौजूद है। कुरंगी कॉजवे और किसी अंडरपास ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। बारिश के 3 दिन बाद भी गंदगी खत्म ना हो सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बायस लियारी में 4 मंजिला इमारत गिर गई, एक शख्स जाँ बहक। महकमा मौसमियात ने आज से फिर कराची में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। सिलसिला 18 जुलाई तक जारी रहेगा। 15 या 16 जुलाई को तेज आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। शहर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, उमरकोट, जामशोरो, नवाबशाह, सक्खर, जैकबाबाद में शदीद बारिश का इम्कान। सियासी बुनियाद के ऊपर आप एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कर देंगे, उनका ये सारा झंडे लगाकर किया जाने वाला काम भी बारिश में बह गया। यहाँ लूट मार का बाजार है जो इन्होंने गर्म किया हुआ है। हमारा मुतालबा ये है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी तौर पर बरतरफ होना चाहिए, इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। तमाम इदारों को ऑन बोर्ड करके इस वक्त स्ट्रीट पर मौजूद होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के झंडे लगाकर किया जाने वाला काम बारिशों में बह गया। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को बरतरफ करके तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा कराची में इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। अब भी बरसाती नालों की फौरी सफाई हो तो काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है। जमात इस्लामी का मेयर आएगा तो कराची के हालात बदलेंगे। हज की अदायगी के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब से बराह रास्त कराची पहुंचे। शहर क़ायद का फ़ज़ाई जायजा लिया। आर्मी चीफ को सिविल इंतजामिया से पाक फौज के ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में फॉर्मेशंस के बरवक्त रद्द अमल की तारीफ। आवाम की सहूलियात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम तेज। इमरान खान आज झंग सिटी और 18 हज़ारी में जलसों से खिताब करेंगे। तैयारियां जारी। जलसे में शिरकत पर इमरान खान अवाम के शुक्रगुजार। कहते हैं भक्कर में अपनी तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। ज़िमनी इंतखाब के लिए इतना बड़ा जलसा नाकाबिल तसव्वुर है। पाकिस्तान बैलेट बॉक्स के जरिए इनकलाब का मुशाहिदा करने वाला है। आवाम को रिलीफ बहाना, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन निशाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अचानक पेट्रोल सस्ता करने का ख्याल आ गया। ओगरा को समरी तैयार करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात जीतने के लिए हुकूमत ने सियासी मंसूबा बनाया। मुश्किल हालात के बावजूद पेट्रोल सस्ता करने का मकसद वोटर्स को माइल करना है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद पेट्रोल दोबारा महंगा करने के मंसूबे का भी इंकशाफ। इंतखाबी मुहिम में मरीम नवाज बार बार खुशखबरी का जिक्र करती रही। हमजा शहबाज ने भी 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया था। इमरान खान का पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमत हमारे दौर से भी कम हो गई। आप बाकी खादम आला हो तो तेल को वापस 150 रुपए लीटर पर लाएं। जब दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही थी हमने तब लोगों को महंगाई से बचाया। पेट्रोल और डीजल के साथ बिजली की कीमत की 5 रुपए कम की। हमारे दौर की ऊपर जाती मैशत के साथ वो किया जो दुश्मन भी ना करे। ये लोग मुल्क को श्रीलंका की तरफ लेकर जा रही हैं।
जरदारी और शरीफों की तरह श्रीलंकन सदर का घर भी मुल्क से बाहर है। ज़िमनी इंतखाबात से पहले पंजाब हुकूमत के ओछे हथकंडे। लाहौर में पुलिस का PP 168 में PTI उम्मीदवार मलिक नवाज अवान के दफ्तर पर छापा। गार्ड समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा PTI के 14 नामजद और 100 से ज़ायद नामालूम कारकुनों के खिलाफ दर्ज कर लिया। पुलिस पर धावा बोलने का इल्ज़ाम आया। नालायक आजम शहबाज शरीफ इमरान खान की बढ़ती पज़ीराई से खौफजदा हो गए। वज़ीर दाखिला इजहार राय के हुकूक तलब करके जंगल का कानून नाफिज करना चाहते हैं। फरूख हबीब का ट्वीट, कहा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की धमकी इंपोर्टेड हुकूमत का फाशिस्ट इक़दाम है। फैसल जावेद बोले, तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर रही है, जिस पर नून लीग धांधली की पूरी कोशिश में है। मुनहरिफ अरकान का अवाम में लोटा लोटा और चोर चोर के नारों से इस्तकबाल। नून लीग का टिकट लेने वाले PTI के मुनहरिफ रुकन नज़ीर चौहान का इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो गया। ग्रीन टाउन में अवाम ने घेर लिया, लोटा लोटा के नारे लगाए। लोधरा में नून लीगी उम्मीदवारों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को सियासी डेरा बना लिया। रिटायरिंग रूम में भी सियासी सरगर्मियां। मनपसंद साइलिन के काम करवाने लगे। आम शहरी ठोकरें खाने पर मजबूर। ख्वाहिश है अपनी जिंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाऊं। आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा मुल्क में महंगाई है, ये सब इनका कसूर है जिन्होंने मुझसे फ्रॉड किया। TROs इलेक्शन का फ्रॉड नहीं करते तो मैं मुल्क बना देता। अपने दौरे सदारत में क़रात वज़ीर आज़म को मुंतकिल किए। पावर्स के बदले 18वीं तरमीम ले ली थी। आज भी इस्लामाबाद से झगड़ा है, वो कहते हैं तुमने कमज़ोर किया, मैं कहता हूँ मजबूत किया। सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा मुदई चकवाल की अदालत में पेश। मुदई ना होने का हलफनामा जमा करा दिया। इमरान रियाज ने मुदई को माफ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमरीका के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती का मुख्तलिफ ममालिक में बगावत में मदद करने का एतराफ़। जॉन बोल्टन बोले, उन्होंने दूसरे मुल्क में बगावत की मनसूबाबंदी में मदद की। मेज़बान ने ममालिक का नाम पूछा तो जॉन बोल्टन ने वेनेज़ुएला की जानिब इशारा किया। कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत के लिए कुर्बानियां देते आ रहे हैं। यौम शुहदा कश्मीरियों की उन कुर्बानियों को याद रखने का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा, कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत के बावजूद जिद्दोजहद आज़ादी का चिराग नस्ल दर नस्ल जलाए रखा। लाहौर में नवाज शरीफ के मौलिस डॉक्टर अदनान के घर चोरी। थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज। डॉक्टर अदनान के मुताबिक घर खाली था, खाना वापस पहुंचे तो ताले टूटे हुए थे। 40 लाख के हीरे और जेवरात गायब थे। मुल्क में कोरोना के मजीद 236 केस रिपोर्ट। 152 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता रोज 15,191 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.55% रिकॉर्ड की गई। गिरफ्तारी का खौफ। श्रीलंकन सदर गोताबाया राजपक्ष से फौजी तैयारे में मालदीव फरार हो गए। वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभालते ही मुल्क में इमरजेंसी लगा दी। मगरबी सूबे में कर्फ्यू नाफिज। बरतानिया में सियासी बहरान, कौन संभालेगा कमान। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग का पहला मरहला आज होगा। कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत के लिए 8 उम्मीदवारों में मुकाबला। साजिद जावेद और रहमान चिश्ती दस्तबरदार हो चुके। मुआहिदे से पीछे हटने पर ट्विटर का एलन मस्क पर मुकदमा। एलन मस्क ने जुम्मे को ट्विटर खरीदने से इनकार कर दिया था। एलन मस्क ने 3 माह कबल $44 अरब में ट्विटर खरीदने का मुआहिदा किया था।
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियों। कोलंबो में श्रीलंकन क्रिकेट 11 के खिलाफ वार्म अप मैच में कौमी टीम ने 323 रन बनाए। 3 रोजा प्रैक्टिस मैच की पहली इनिंग्स में कप्तान बाबर आजम 88 रन बनाकर नुमाया रहे। और कराची में सितारों की महफिल ने फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा की स्पेशल स्क्रीनिंग को यादगार बना दिया। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश का मुख्तसर वक्त में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बिजनेस। फिल्म की कास्ट की हौसला अफजाई के लिए शोबिस शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। जगमगाते सितारों ने कहा, लंदन नहीं जाऊंगा जैसी फिल्में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा उफ़ुक़ की बुलंदियों तक पहुंचा देंगी।